हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए हम लोग आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जहां हम सीखेंगे हाउ टू मेक द एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, एग्जीक्यूटर का अकाउंट किस तरीके से बनता है। बेसिकली एग्जीक्यूटर का जो अकाउंट खुलता है बच्चों, उसको पेमेंट किस तरीके से हम लोग करते हैं वो हम सीखेंगे। हमने कैपिटल अकाउंट यानी जिसकी डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। ठीक है, उसका हम बैलेंस शीट ही नहीं निकालते, उसका जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो हम ट्रांसफर करते हैं उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, उसके रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में, मतलब जो उसका उत्तराधिकारी हुआ उसके अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। आज सीखेंगे उसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जिसे हम एग्जीक्यूटर कह रहे हैं। एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करने के बाद उसका सेटलमेंट किस तरीके से किया जाता है वो हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से यहाँ चीजें की जाती हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें, अवेलेबल है। ठीक है बात, तो क्वेश्चन है आपके पास, द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, देयर आर थ्री पार्टनर्स एज एट 31 मार्च 2020 वाज। बिल्स पेबल आपके पास है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड आपके पास है। ठीक है, दीज बोथ थिंग्स आर गोल्डन लाइबिलिटी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लिखा है तो फंड के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। फंड लिखा हो तो हर बार बांट नहीं देना है, तो आपने पढ़ना भी है कि वो है क्या। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में जैसा कि कई बार आपको बता चुका हूं, इट इज अ गोल्डन लाइबिलिटी, ये कभी भी अमंग द पार्टनर्स नहीं बांटा जाता। ठीक है बात। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है, इसके रिगार्डिंग हम पॉइंट्स देखेंगे कि एडजस्टमेंट कुछ है, अगर नहीं कुछ एडजस्टमेंट होंगे तो हम अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट देंगे। जनरल रिजर्व का गोल्डन ट्रीटमेंट हमेशा हर एक चैप्टर में अमंग द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बांट दिया जाता है। फिर बात करें लोन्स की, लोन्स हमारे पास है, कैपिटल हमारे पास है XYZ की। देन बात करें कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक्स एंड डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग। देन एक दिया है हमें एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ये तीनों नाम अगर आपको दिखें तो कंसिडर करिएगा कि लॉस है। ठीक है, अगर आपको एसेट साइड प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दिया हो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर आपको दिया हो, तो ये हमेशा अमंग ऑल दी पार्टनर्स बांट देने यानी उनसे रिकवरी करनी है। पार्टनर्स विल गोज टू डेबिट साइड एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका क्रेडिट जाएगा। ठीक है बात। चलिए आगे हम एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:1, 3:1 इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बच्चों। कहता है कि Z डाइड ऑन 31 जुलाई 2020, 31 जुलाई को मर रहा है, यानी इन द मिड ऑफ द ईयर मर रहा है। तो मिड ऑफ द ईयर का मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई बंदा मिड में रिटायरमेंट ले, यानी साल के बीच में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में अगर कोई रिटायरमेंट ले ले या फिर किसी की डेथ हो जाए, तो ये जो बंदा जो रिटायरमेंट ले रहा है या जिसकी डेथ हो रही है, इसको प्रॉफिट भी मिलता है, यानी जो फ्यूचर में हम लोग को प्रॉफिट आएगा उस फ्यूचर में इसकी हिस्सेदारी है, जिसको हम सस्पेंसिबल प्रॉफिट कहते हैं, तो उसकी भी हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो लिखता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज of the 5 years average profit. The profit for the year ended 31st March 2020, 24,000, 2029, 16,000 and 2018, 20,000, 2017, 10,000 and 2016 is 5,000. ठीक है, करेंगे इसके ऊपर बात डिटेल में आराम से। The B1 is the deceased partner is to be given share of profit till the date of death on the basis of profit for the previous year. यानी जो मर रहा है उसको आने वाले प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पर। ठीक है, बात करें दी एसेट्स हैव बीन रिवैल्यूड, स्टॉक को रिवैल्यू किया गया 10,000, डेटर्स को 15,000, फर्नीचर को 1,500, प्लांट एंड मशीनरी को 5,000, बिल्डिंग को 35,000। अ बिल रिसीवेबल फॉर 600 वाज फाउंड वर्थलेस। ठीक है बात। अ सम ऑफ रुपीज, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ सम ऑफ रुपीज 12,233 वाज पेड immediately to Z's executor and the balance to be paid in 2 equal annual installment together with interest at the rate 10% per annum on the amount outstanding। यानी जो हमने रिटायरमेंट में लोन अकाउंट बनाना सीखा था ना बच्चों, वही काम हमको करना है, बट ऊपर हमने हेडिंग लिखनी है जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, अदरवाइज लोन अकाउंट में या फिर जेट के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, यानी जो बंदा मर रहा है उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट हम लोग खोलते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। तो बेसिकली हम लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे। आगे बात करें, गिव जनरल एंट्री एंड सो द जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल इट इज फाइनली सेटल लिखा हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि बड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ना। बेसिकली बहुत शानदार क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, क्योंकि एंट्री सीखने को मिल रही है, लोन अकाउंट साथ साथ सीखने को मिल रहा है। अगर हमें यह आ गया तो समझिए आपने चैप्टर पूरा कर लिया, क्योंकि अब इसमें एक आधा वीडियो में और डालूंगा जिसमें हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये फिनिश होने के बाद हमारे पास जो चैप्टर होगा वो फिनिश हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन
ब्रेक करके समझते हैं। चलिए बच्चों, तो पॉइंट पॉइंट चलते हैं, जो चीजें हैं करने को पहले उसे करते हैं, फिर आगे हम स्टेप टू स्टेप बात करते जाएंगे बच्चों। तो पहली बात करें तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब भी हम क्वेश्चन करने बैठे ना बच्चों, तो सबसे पहले आप बैलेंस शीट देखिए। जब भी आपको एंट्रीज पास आउट करनी हो, है ना, या कोई भी अकाउंट बनाना हो, कुछ भी करना हो व्हाटएवर, तो आप बैलेंस शीट को अच्छे से रीड करिए और बैलेंस शीट में देखिए कि कोई ऐसा आइटम है जिसे अमंग द पार्टनर बांट देना है, या कोई ऐसा आइटम है जिसकी रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर करनी है। ठीक है बात। अब देखें यहाँ क्या लिखा है कि XYZ 3 पार्टनर है कंपनी के, 3:1 इनका रेशियो है, Z मर रहा है कब, 31 जुलाई को, यानी इन द मिड ऑफ द ईयर वो बंदा मर रहा है। तो अगर इसकी डेथ हो रही है 31 जुलाई को, तो ये कंफर्म मानिए कि इसको प्रॉफिट भी मिलेगा, जिसको हम सस्पेंसिबल प्रॉफिट कहते हैं, जिसकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम लोग करते हैं। ठीक है बात। चलिए, वो आपको सब कहानी याद होगी। अब देखें, मैं कह रहा हूं हमसे सबसे पहले आप बैलेंस शीट पढ़िए। तो लाइबिलिटी साइड हमने देखा कि वहां पर WCR दिया था 6,000 रुपए का, और हमने पूरे एडजस्टमेंट पढ़े, कहीं भी WCR के रिगार्डिंग यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट था नहीं, था कोई ट्रीटमेंट नहीं था। तो क्या करेंगे इसका भाई, ये अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो बढ़ जाता है। ठीक है, वो चाहे किसी भी चैप्टर की बात हो, डेथ की बात हो, रिटायरमेंट की बात हो, एडमिशन की बात हो, या चेंज इन PSR की बात हो, है ना, अगर इसके रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा तो अमंग दी ऑल पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, है ना, अमंग दी ऑल पार्टनर मतलब जो पार्टनर पुराने वहां होंगे उनमें ये बांट दिया जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, अगर हम बात करें WCR हमको दे रखा है लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड जो भी चीजें हमको गिवन रहती है बच्चों, उन सबका क्रेडिट बैलेंस रहता है। जब हम इसको बांटेंगे ना, ये आपका डेबिट जाएगा। पहली एंट्री हमारी यहाँ पर होगी, दैट विल बी WCR अकाउंट डेबिट, है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट आप लोग डेबिट करिएगा। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मेट के ऊपर काम करना है। फॉर्मेट यानी डेट पर्टिकुलर अमाउंट, है ना, जो हम करते हैं डेबिट क्रेडिट, उस तरीके से हम लोग करेंगे। डेट पर्टिकुलर LF डेबिट क्रेडिट, इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको। मैं जगह का इशू आता है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट अप्रोच के साथ, लेकिन आपने एग्जाम में ऐसे अटेंड नहीं करना है। ठीक है बात। तो हमारे पास WCR है बच्चों, वो 6,000 रुपए, सॉरी, वो आपका 6,000 रुपए। क्लियर है बात, ये तीनों में बटेगा, है ना। टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, पहली बात। ठीक है, क्रेडिट जाएगा। बात करें टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट, तो तीनों में ये पैसा आपका बट जाएगा बच्चों, क्रेडिट क्रेडिट। अच्छा, 6,000 को किस तरीके से बांटना है, 6,000 रुपए आपके पास है, रेशियो इनका 3, 2 and 1 है, 3 2 5 1 6, नीचे 6 आ गया, 6 1 जार 6 हुआ, तो 1 3 जार 3, तो यानी एक को मिलेंगे 3,000 रुपए, अगले को मिलेंगे 2,000 रुपए, और अगले को मिलेंगे 1,000 रुपए। ठीक है बात। ये कटने के बाद आपका 1,000 आ गया, तो 1,000 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो मिल गया 3,000, 1,000 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो मिल गया 2,000, और 1,000 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो मिल गया 1,000 रुपए। क्लियर है बात, आई होप मामला क्लियर हो गया होगा। चलिए, अगली बात हम लोग देखें, दैट इज जनरल रिजर्व हमको दिया है 6,000 रुपए। तो जनरल रिजर्व का गोल्डन ट्रीटमेंट है भाई, क्या ट्रीटमेंट है, अमंग ऑल द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो बढ़ जाया करता है। तो अगेन फिर दूसरी एंट्री हम लोग पास आउट करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ना, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो लिखिए, या फिर लिखिए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल दी पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी बात से एटलीस्ट नहीं है। चले, जनरल रिजर्व की अगर हम बात करें तो अगेन एंट्री वही होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट आपने डेबिट किया विथ रुपीज अगेन 6,000। ठीक है, ये आपका फिर से 6,000 रुपए है ना, बिल्कुल 6,000 रुपए आपके पास है, तो ये तीनों को फिर से मिलेगा टू एक्स। ठीक है, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट आप लिखेंगे, टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, टू जेट्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो वही अमाउंट है 6,000 रुपए। तो 6,000 को बांटने का तरीका सेम होगा, 6,000 इंटू 3 2 1/6। तो सेम तरीके से जैसे मैंने WCR बांटा, वैसे ही आप इसको भी बांटेंगे। तो अल्टीमेट लेवल पर 3,000 रुपए इसको मिले, ठीक है बात, 2,000 रुपए इसको मिले, और 1,000 रुपए इसको मिले। ठीक है, अब आपको एक बात इंपॉर्टेंट बता दूं, एग्जाम में आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, बचाना कैसे है टाइम। देखें, अभी 2 एंट्री क्या थी, दोनों एंट्री में पैसा बट रहा था ना अमंग द पार्टनर्स, तो आप एक एंट्री कर सकते थे, वो क्या, आप लिखते WCR अकाउंट डेबिट विद रुपीज 6,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट विद रुपीज 6,000 टू एक्स टू वाई टू जेड। तो एक्स को देते आप 6,000 रुपए, वाई को देते आप 4,000 रुपए, और जेड को आप देते 2,000 रुपए। ठीक है बात, ऐसी भी कंबाइंड एंट्री आपकी हो सकती थी, मैंने अलग अलग बताई क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, आपको समझाना है अच्छे से, इसलिए ऐसे करा। आप एग्जाम में कंबाइंड एंट्री करिएगा जहां जहां पॉसिबल हो, थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक बात। चलिए, अब हम जाए एसेट साइड। तो एसेट साइड हमको दिया था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 6,000 रुपए का। ठीक है, अब वो चाहे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो, या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, 3 नाम आपको एसेट साइड दिए जा सकते हैं। तो करना क्या है,
हमेशा मानिए कि भैया ये तो लॉस है, और लॉस की रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स होती है। अगर फ्रॉम द पार्टनर्स हमको रिकवरी करनी है ना बच्चों, तो पार्टनर्स डेबिट जाएंगे, ये क्रेडिट जाएगा। एक लॉजिक हुआ। सेकंड लॉजिक क्या है, एसेट साइड जो चीजें दिखाई जाती हैं उनका बैलेंस हमेशा डेबिट रहता है। अगर उनको अमंग द पार्टनर्स बांटने की बात आएगी तो इसको तो हम क्रेडिट करेंगे, फिर डेबिट किसको करें, पार्टनर्स को। ठीक है बात, चलिए बात समझ में आ रही होगी। तो थर्ड हम लोग बात करें, क्या है मामला, हमारे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, ये तीनों से रिकवरी हम इसके करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्सेस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हम लिखेंगे एक्स का कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चों। ठीक है, विथ रुपीस, देखेंगे कितना रुपीस होता है अभी। और वाई कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करेंगे अगेन, और जेड का भी कैपिटल अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे। ठीक है बात, ये तीनों को आप डेबिट करिए। तो लिखिए आप एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आप लोग क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बात। अच्छा, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है कितने का, ये आपका है 6,000 रुपए का। अगर आप 6,000 को बांटेंगे अमंग द पार्टनर्स तो सेम कहानी होगी, 3 एक को मिलेगा, 2 एक को मिलेगा, 1 एक को मिलेगा। तो यहाँ 3,000, ठीक है, यहाँ 2,000 और यहाँ 1,000। ठीक है बात, ये हमारा काम हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रिटर्न ऑफ अमंग द पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, ये नरेशन आप लिख सकते हैं बच्चों। ठीक, तो हमारी जो बैलेंस शीट के जो हेड थे वो तो खत्म हुए हैं। बैलेंस शीट सबसे पहले रीड करने, देखना कि भैया वहां पर क्या क्या दिया है, कोई ऐसा आइटम जो बांट देना चाहिए या कोई ऐसा आइटम जिसकी रिकवरी करनी चाहिए। अगर कोई आइटम बांट देने लायक होगा या बांटना चाहिए होगा तो पार्टनर्स क्रेडिट जाएंगे, वो चीज डेबिट जाएगी। अगर किसी की रिकवरी फ्रॉम द पार्टनर्स करनी होगी तो उस केस में पार्टनर डेबिट जाएंगे और वो पर्टिकुलर चीज क्रेडिट जाएगी। क्लियर है बात। तो इतना आप एक बार समझ लें, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। मैं एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दे रहा हूं, अगर जरूरत अगर आपको लगे तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आपने ले लिया होगा अगर स्क्रीनशॉट की जरूरत है। देखिए अब हम क्या करें, हमारे पास जो अगली कहानी है ना बच्चों, वो अगली कहानी ये है कि गुडविल की बात कर रखी है क्वेश्चन में, कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है। लिखा है कि गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेस। 2 year परचेस का मतलब हुआ 2 से मल्टीप्लाई होगी गुडविल। कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई होगा 2 से। क्यों भाई, हमारे पास गुडविल निकालने के फॉर्मूले थे। पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर फॉर्मूला हमारे पास है गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। उसी नंबर ऑफ ईयर परचेस की बात कर रहा है। आपने गुडविल वाला चैप्टर अच्छे से स्टडी किया होगा, ठीक है, वो करना है बहुत अच्छे से स्टडी। अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कर लें, सारी वीडियोस पड़ी हैं चैनल पर, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं है। सारे क्वेश्चन के साथ बढ़िया तरीके से एक्सप्लेनेशन है। आप वीडियोस वॉच करिए, कंटिन्यूस बने रहिए और लगातार करते रहिए बच्चों प्रैक्टिस। ठीक है बात, चलिए कैसे निकालना है। गुडविल विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 year परचेज ऑफ द 5 year एवरेज प्रॉफिट। 5 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, जो एवरेज आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपकी गुडविल निकल आएगी। 2 year नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको देखें 2, तो 2 से मल्टीप्लाई होगी। बात करें अगर हम गुडविल की, थोड़ा कैलकुलेशन अगर हम गुडविल की करें ना बच्चों, तो मैं यहाँ पे एक बार गुडविल कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। तो उसको मैं रफ कर दूंगा क्योंकि एंट्री पास आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ में मैं ये वर्किंग नोट हमारा रहेगा, ठीक है, बात वर्किंग नोट की रहेगी हमारी। तो मैं इसको थोड़ी देर बाद रफ कर दूंगा। पहले आपको एक बार सिखा दूं कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के बेस पर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो पहले आप सबसे पहले आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 24,000 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000। ठीक है, 24,000 एक है, उसके बाद आपका है प्लस 16,000, ठीक है, उसके बाद आपका है प्लस 20,000। देन हम बात करें अगला 10,000 और अगला 5,000। तो इतने साल के प्रॉफिट हमको गिवन है, ये 5 साल का है। तो डिवाइड बाई करेंगे आप कितने से, 1 2 3 4 5, 5 साल का है ना, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इन्हें आप जोड़ें 24,000 16,000 20,000 10,000 5,000, तो ये और आपको 75,000 रुपये हो रहा है। हो रहा है ना 75,000 रुपये। 75,000 को 5 से डिवाइड करेंगे आप, ठीक है, तो यह आएगा आपका 15,000। ये आएगा बच्चे आपका 15,000। 15 5 एकम 5 तब 25, बिल्कुल 15,000 रुपये आ रहा है आपका। जो 15,000 है ना वो आपका एवरेज प्रॉफिट आया, ठीक है, वो आपका क्या है बच्चों, वो आपका है एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो एवरेज प्रॉफिट के साथ कहानी हमारे पास थी, हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको 3 दिया बच्चों, सॉरी 2 हो गया, ये नंबर ऑफ परचेज आपको 3 दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके 3 है। अब गुडविल की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें ना गुडविल की, तो गुडविल कैसे निकलेगी, 15,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आया। उसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 3 दिया है, ठीक है, मैंने गलती से यहाँ 2 लिख दिया था, कंफ्यूजन ना हो, दोबारा सही कर दिया गया है। वो 2 की जगह 3 था, 3 था, ठीक है। तो ये 15 3 45, तो 45,000 की हमारी गुडविल आई। ठीक है, गुडविल। अब गुडविल कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, देखो जो बंदा मरेगा ना, या जिसकी डेथ होगी, या जो रिटायरमेंट लेगा, कंफर्म होता है कि वो बंदा सेक्रीफाइस करेगा। भाई वो अपने साथ अपना शेयर थोड़ी लेके जाएगा,
खाली जा रहा है ना कंपनी से, मर रहा हो जा रहा हो वट, बट कहानी क्या रहती है, वो अपना शेयर छोड़कर जाएगा ना। तो अगर वो शेयर छोड़कर जाएगा, शेयर सेक्रीफाइस करके जाएगा, तो नियम बना है कि जो बंदा सेक्रीफाइस करे एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, जब भी आपका पीएसआर चेंज हो, पीएसआर कब चेंज होता है, एट द टाइम ऑफ डेथ, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या फिर बाई इंटेंशन आप चेंज कर रहे हो, तो ये सारी कंडीशन चेंज इन पीएसआर वाली है। तो इस कहानी में लिखा गया है कि भैया जो बंदा सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिलेगी, और जो बंदा गेन करेंगे, जो लोग गेन करेंगे वो गुडविल कंपनसेट करेंगे। ठीक बात, ये बात आपको पता होगी। तो 45,000 हमारी गुडविल आ रही है फॉर्म की, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मुझे रफ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है बात। तो थोड़ा सा लेंदी रहेगी आज की वीडियो, तकरीबन 40 मिनट की रहेगी, तो थोड़ा सा आलस ना दिखाएं करने में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा है ना। आपको टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस सी बात, अगर आपको आ गया तो टाइम बिल्कुल कम लगना है, बट मुझे फिलहाल टाइम लगेगा, क्योंकि आपको समझानी है सारी चीज़ें। तो ये आपको पता चल गया कि गुडविल हमारी 45,000 रुपये आ रही है, ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि जो गुडविल है वो हमारी 45,000 आ रही है, और 45,000 कैसे आई मैंने आपको समझा दिया, ठीक बात। अच्छा, अब बात करें मर कौन रहा है, मर रहा है जेड, लिखेंगे जेड्स, ठीक है, हम लिखेंगे जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, हम लिखेंगे जेड्स शेयर ऑफ गुडविल, यानी गुडविल इसको कितनी मिल रही है भाई, 45,000 की इन टोटल गुडविल थी, बंदे का शेयर 3, 2, 1, यानी 1 था और 1/6, ठीक है, था 1/6, तो देखें कितने मिल रही है, ठीक है, उसका जो शेयर है ना 1/6, तो 1/6 के हिसाब से उसको गुडविल मिल जाएगी। तो देखें हम, अच्छा मुझे 42, ठीक है, और यहाँ 3 मुझे 30, यानी 7,500 रुपये आ रही है, इस बंदे को गुडविल मिलेगी 7,500 रुपये, किसको, जो बंदा जा रहा है। अब गेन कौन कर रहा है, कैसे पता चले भैया, गेन निकालने के लिए हमको नए रेशियो और पुराने रेशियो दोनों चाहिए, लेकिन अगर आपको नए रेशियो ना दिए हों तो क्या करें, तो आप क्या करें, जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनका जो बचा हुआ रेशियो है, उनका जो बचा हुआ रेशियो है वो कंसिडर्ड होगा गेनिंग और एज वेल एज न्यू, ठीक बात। तो यानी इन्होंने इतना गेन किया 3 और 2, यानी 3/5 इसने गेन किया एक्स ने, और वाई ने गेन किया 2/5, समझ में आ रहा होगा। तो बात करते हैं एक्सेस की, तो यहाँ पर एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, तो एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन लिखें आप, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक बात। अब देखो 7,500 में जो एक्स है उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, 3/5 का होगा, समझ में आ रही बात। और फिर ऐसे ही वाई करेगा कंट्रीब्यूट, तो वाई कंट्रीब्यूशन यानी 7,500 में वाई का कंट्रीब्यूशन होगा बच्चों 2/5, ठीक है। अभी 3/5 कहाँ से आया, 2/5 कहाँ से, समझ में आ रहा होगा। 3 और 2 रेशियोज हैं, तो 3/5 2/5 कट करें एक बार हम, अगर हम, तो 15 होगा, तो ये देगा 15 से 4500 रुपये ये देगा, और आपका 3,000 रुपये ये देगा बच्चों। तो एक बंदा देगा 4,500, एक बंदा देगा 3,000 रुपये। अब एंट्री की बात आएगी भैया, एंट्री क्या होगी, एंट्री क्या होगी भैया, जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना वो डेबिट जाएंगे, तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे आप 4,500 के साथ, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे आप 3,000 के साथ, और जेड का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप 7,500 के साथ, लिख देंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, गुडविल को आपने एडजस्ट कर दिया इन दी गेनिंग रेशियो, ये नरेशन आप लिखेंगे, ठीक है बात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मुझे ये रफ करनी पड़ेगी, आपको दिख रहा होगा कि भैया जगह नहीं है एंट्री के लिए बिल्कुल, है ना, और सारे स्क्रीनशॉट लेते रहें, फिगर याद करते रहें, क्योंकि सारे फिगर आपके काम के हैं बाद में, ठीक है बात। देखें, तो एंट्री मैंने करके दी, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, आपको बता दिया था किस तरीके से होगा। अब देखो, अब क्या पॉइंट रह गया, अब रह गया प्रॉफिट के रिगार्डिंग, क्योंकि प्रॉफिट भी मिलेगा ना बंदे को, क्योंकि 31 जुलाई को मर रहा है बंदा। तो अगर ये मर रहा है तो कहा है कि भैया जो मरने वाला बंदा है, जो डिसीज पार्टनर है, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। उस बंदे को, जो बंदा मरता है इन बिटवीन द ईयर, या जो बंदा रिटायरमेंट लेता है इन बिटवीन द ईयर, उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, ठीक है। कैसे, या टाइम बेस पर या फिर सेल्स बेस पर, आपको अच्छे से पता है, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने डिटेल बात कर रखी है, होप आपको पता हो। अब हम बात करें, जो लास्ट ईयर प्रॉफिट था ना बच्चों, वो था आपका 24,000 रुपए, मैंने मिटा दिया वो फिगर, आप देखें लास्ट ईयर जो 2020 से लास्ट वाला साल 2020 था, तो वहां प्रॉफिट था 24,000 रुपए। अब जो बंदा मर रहा होता है उसको प्रॉफिट कैसे मिलता है भैया, लास्ट ईयर का, अगर लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस में मिल रहा है, तो प्रॉफिट कितना था, वो उसका शेयर कितना है 1/6, और कितने टाइम बंदा जिंदा रहा, कितना टाइम बंदा जिंदा रहा, कितना टाइम मतलब 31 जुलाई को मरा है भैया, अकाउंट नया चालू कब से होगा, अप्रैल से, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 महीने हमारे साथ रहा हो बंदा, 4/12, समझ में आ रहा होगा बात आपको। 24,000 लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, उसका शेयर मरने वाले का, और कितने महीने आपके साथ रहा नए अकाउंटिंग ईयर के बाद, अप्रैल, मई, जून, हो गए 3 महीने, फिर जुलाई पूरा रहा वो 31 जुलाई को, अगर जुलाई 1 को मर जाता तो 3 महीने होते, लेकिन 31 जुलाई को मरा है, लास्ट में मरा है, मंथ के लास्ट में, तो इसलिए मैंने 4/12 लिखा, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट इनटू हिज शेयर जो मर रहा है, और इनटू टाइम बाई 12,
ठीक बात। तो ये आपका आएगा 1333 रुपये, ये पॉइंट में आएगा आपका आंसर 1333.333 करके आता रहेगा। तो मैंने 1333 रुपये लिया, राउंड ऑफ कर दिया। तो ये प्रॉफिट इसको मिलेगा, किसको मिलेगा? जेड को, मरने वाले बंदे को मिलेगा। अब इसकी एंट्री क्या होती है भाई? एंट्री भी तो इंपॉर्टेंट है ना बच्चों। तो अब एंट्री क्या होगी देखें, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से, ठीक है। लिखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे विथ ₹1333 टू वर्क ऑन रहा है जेड, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट उसको मिलता है, जेड्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप 1333। नरेशन यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द टाइम ऑफ हिज डेथ ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, ये इसकी नरेशन आएगी, ठीक है। बात एक बार इतना देख लें, फिर हम बात करते हैं अपनी जो एसेट्स में बढ़ोतरी हमारी हुई है, लाइबिलिटीज में कोई गिरावट या बढ़ोतरी हुई है क्या, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बात देखिए बच्चे, तो अब हमारे पास है मामला, जो अगला हमारा एडजस्टमेंट है ना, वहां पर हमें देखा कि भैया हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी में कितनी बढ़ोतरी या फिर गिरावट आई। हाल फिलहाल सिर्फ एसेट्स की बात करिए तो उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। अब एसेट्स का बढ़ना और गिरना या फिर लाइबिलिटी का बढ़ना या घटना है ना, या गिरना, जो कुछ भी कह लीजिए, की जो रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं वो थ्रू दी रिवैल्यूएशन अकाउंट करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट खुद में नॉमिनल अकाउंट है, ये खुद को तब तब डेबिट करता है जब जब लॉस होती है, और खुद को तब तब क्रेडिट करता है जब जब फायदा होता है। क्लियर है बात? पता होगा आपको अच्छे से। देखें क्या है मामला, स्टॉक की वैल्यू 10,000 दी है नई वाली, पुरानी कितनी थी? 9,000 रुपए। तो क्या हुआ बच्चों? फायदा हुआ है ना फायदा। अच्छा बात करें डेटर, हमारे पास थे नए वाले 15,000 के हैं, पुराने थे 16,000 रुपए के, तो नुकसान हुआ 1,000 रुपए का। फर्नीचर की बात करें, अब हो गया 1,500 का, पहले से 2,000 रुपए का, यहाँ भी नुकसान हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो पहले 6,500 का था, अब 5,000 का हो गया, नुकसान हो गया। बिल्डिंग की बात करें तो पहले वो बैलेंस शीट में है 30,000 रुपए की, जब एडजस्टमेंट में देखा कि 35,000 इसकी वैल्यू हो गई, तो यहाँ फायदा हुआ। फिर कहता है एक बिल्स रिसीवेबल है जिसकी वैल्यू 600 रुपए है, वॉज फाउंड वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब हुआ ये है ही नहीं, नील हो गया। अब अगर कोई 600 का आइटम नील हो जाए, खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो यह नुकसान हुआ। तो अल्टीमेट लेवल पर आपको दो जगह फायदा हो रहा है, एक तो बिल्डिंग में और एक स्टॉक में, ये आपके फायदे हैं। ये वाली कहानी आपकी फायदे वाली कहानी है। अब फायदे वाली कहानी का मतलब क्या हुआ, हमें फायदा और नुकसान ढूंढना है कि हमें फायदा क्या हो रहा है, नुकसान कहाँ हो रहा है। अब फायदा और नुकसान रिकॉर्ड किसके थ्रू करना है? रिवैल्यूएशन के थ्रू करना है ना, हमें रिकॉर्ड करना है रिवैल्यूएशन के थ्रू। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अपने आप में क्या है बच्चों? नॉमिनल। ये खुद को तब तब क्रेडिट करेगा जब जब फायदा होगा, और खुद को तब तब डेबिट करेगा जब जब नुकसान होगा, ठीक बात। तो यानी यहाँ ये दो कंडीशन जो हमारे पास फायदे वाली है, इनमें ये खुद को क्रेडिट करेगा, ठीक है। मैं रेशियो में डाल रहा हूँ, XYZ का रेशियो 3:1 है, याद रखिएगा, ठीक है बात। चलिए अब एंट्री हम लोगों को करनी है आगे, और है ना हमारी कुछ एंट्रीज और रह गई हैं, वो पूरी हो जाए, फिर हमारा क्वेश्चन एंट्री के हिसाब से फिनिश हो जाता है। देखें अब हम क्या कर रहे हैं, हमको किससे फायदा हुआ? एक हमको फायदा हुआ बच्चों स्टॉक से, तो स्टॉक अकाउंट आप डेबिट करेंगे, ठीक है, स्टॉक अकाउंट आप डेबिट करेंगे। अगला फायदा आपको किससे हो रहा है? बिल्डिंग से हो रहा है, तो बिल्डिंग अकाउंट भी आप डेबिट करेंगे। जिनसे फायदा होता है उनको डेबिट करना है, ठीक है। बिल्डिंग अकाउंट से भी आपको फायदा हुआ, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हमने क्रेडिट किया। कितना फायदा हमको रिवैल्यूएशन के थ्रू हुआ? स्टॉक से 1,000 का फायदा हुआ, पहले 9 का था अब 10 का हो गया, तो 1 का फायदा। बिल्डिंग पहले 30 की थी, अब 35 की हो गई, तो 5 का फायदा, 5 + 1 हो गया 6 का फायदा, तो 6,000 का फायदा हो गया हमको, ठीक है। 1,000 का स्टॉक से फायदा हुआ और 5,000 का फायदा हुआ बिल्डिंग से। मैंने कहा ना जब फायदा होगा रिवैल्यूएशन खुद को क्रेडिट करेगा, और जिनसे फायदा हुआ है उनको डेबिट कर दो, सिंपल सा मुद्दा है। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज, ठीक है, ये हमारी हो गई छठी एंट्री। अब बात करें सातवीं एंट्री की, ठीक है। अब नुकसान रिकॉर्ड करते हैं। नुकसान कहाँ डेटर में नुकसान है, फर्नीचर में नुकसान है, प्लांट एंड मशीनरी में नुकसान है, बिल्स रिसीवेबल में नुकसान है, तो यहाँ सब नुकसान है। नुकसान जहां जहां होगा रिवैल्यूएशन खुद को डेबिट करेगा, और जिन जिन से नुकसान होगा उनको क्रेडिट कर देगा, ठीक है बात। तो अगेन हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है, अगेन हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका बच्चों डेबिट जाएगा, ठीक है। अब नुकसान देखें किस किस से हुआ है। नुकसान है आपका डेटर से, तो लिखेंगे टू डेटर्स, ठीक है, टू डेटर्स अकाउंट से आपको नुकसान हुआ 1। टू फर्नीचर से आपको नुकसान हुआ, ठीक है, टू फर्नीचर अकाउंट, इससे आपको नुकसान होता है। प्लांट एंड मशीनरी से आपको नुकसान होता है, तो लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, टू प्लांट एंड, ठीक है, मैं एम लिख दे रहा हूँ, प्लांट एंड मशीनरी जगह नहीं है, तो प्लांट एंड मशीनरी से हमको नुकसान हुआ। टू बिल्स रिसीवेबल, इतने हमारे नुकसान वाले हैं, टू BR, ठीक है, ये हमारे नुकसान वाले आइटम हो गए। कितना कितना नुकसान हुआ? डेटर की बात करें पहले 16 का था, अब 15 का, भैया 1 का नुकसान, ये हुआ 1,000 का नुकसान। चलिए बात करें फर्नीचर की, पहले था 2,000 का, अब हो गया 1,500 रुपये का, तो 500 का नुकसान हुआ ना, 500 का नुकसान। बात करें प्लांट एंड मशीनरी की, तो प्लांट एंड मशीनरी पहले 6,500 की थी, अब हो गई है 5,000, तो 1,500 का नुकसान, वो 1,500 का नुकसान।
अच्छा, बात करें बिल्स रिसीवेबल की, तो भाई 600 का बिल्स रिसीवेबल हो गया वर्थलेस, इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, तो 600 का नुकसान, तो 600 ये लिखेंगे आप, तो कितना हो गया अल्टीमेट लेवल पर 1500 प्लस 5 2000 प्लस 3 और 3600, 3600 का आपको नुकसान हुआ, ये आपका अल्टीमेट नुकसान हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा पूरा पूरा नुकसान हमने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, अब क्या करें? ठीक है, अब देखें कहानी अब क्या है। ठीक है, क्वेश्चन भी खोल के बैठे हैं जब अपने पास, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है, और अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें आप अपने पास क्वेश्चन। मैंने स्टार्टिंग में वो क्वेश्चन शो किया था, तो रख लें अपने पास क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी बुक में होगा। टीएस ग्रेवाल की कोई भी एडिशन आप फॉलो करें 2019, 20, 21, 22, 23 वट एवर, पक्का ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। थोड़ा सा ईयर का ऊपर नीचे हो सकता है, नाम ऊपर नीचे हो सकते हैं कभी कभी, बट मिलेगा पक्का क्वेश्चन। चलिए अब देखें आपको क्या करना है। यहाँ पे लिखेंगे नरेशन, पहले तो लिखेंगे बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीज, हमारी जो वैल्यू ऑफ एसेट्स थी उनकी वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। अच्छा, अब देखें आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार तो डेबिट है 3600 रुपए से, तो ये आपका इंडिकेशन है, नुकसान का इंडिकेशन है, ये आपका नुकसान का इंडिकेशन हुआ। और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार क्रेडिट है 6000 रुपए से, ये फायदे का इंडिकेशन हुआ। अल्टीमेट देखें फायदे में है कि नुकसान में है? एक बार आपको नुकसान हुआ 3600 रुपए का, उसी अकाउंट से आपको 6000 रुपए आए भी तो हैं, आए हैं ना 6000 रुपए, तो आप अल्टीमेट ले लो फायदे में है। 6000 का फायदा, 3600 का नुकसान, तो फिर भी आप फायदे में है 2400 रुपए के, आप 2400 रुपए के फायदे में है। फायदा कैसे बढ़ता है रिवैल्यूएशन का? तो लिखेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, लिखेंगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चों आप डेबिट करेंगे विथ रुपीज 2400। 2400 रुपए कहां से आया समझ में आ रहा है? 3600 का नुकसान हुआ था, 6000 का फायदा हुआ था, तो फायदे से नुकसान को लेस कर लें, फिर भी आपके पास 2400 रुपए बच रहे हैं, जो अमंग द पार्टनर्स बट जाएंगे। कौन कौन है? टू एक्स है, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट है ना, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट है आपका क्रेडिट, टू वाइस कैपिटल है आपका क्रेडिट, टू जेड्स कैपिटल है आपका क्रेडिट। ठीक है बात, ये काम हो गया हमारा। अब 2400 को बांटना है हमने, 2400 को बांटने के लिए हमारे पास रेशियो है 3:1 है, बटे 6 आ गया बटे 6, यानी अपॉन 6 आ गया, तो 6 4 जार, यानी 6 को 24, तो 4 3 12, तो एक को तो मिले 1200 रुपए, और 4 इंटू 2 एक को मिले 800 रुपए। ठीक है बात, एक 4 एकम 4, एक को मिले 400 रुपए। ठीक है बात, तो ये अल्टीमेट हमारा नुकसान भी बढ़ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक बात, इतना आपने काम सबसे पहले करना है बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, तो एंट्री हमारी सारी हो गई, एंट्री हमारी सारी हो गई। अब हमें क्या करना है? जो बंदा मर रहा है ना, या जिसकी डेथ हो रही है, लगाना है हिसाब कि उस बंदे को कितनी पेमेंट कंपनी को करनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो कंपनी से जा रहा है भाई, उसको सारा जितना भी उसको मिलना चाहिए सब दोगे ना, अभी उसकी फाइनल पेमेंट करनी पड़ेगी ना आपको, तो वो अपने हिसाब लगाना है। अब हिसाब कैसे लगाना है? देखें, उसकी जो कैपिटल है ना वो 12,000 रुपए है, जो जेड है उसकी कैपिटल है 12,000 रुपए, पहले तो वो मिलेगी उसको 12,000, वो वापस करनी पड़ेगी, प्लस अब देखो 1000 उसको देखो कहां से मिले, WCR से उसको मिले 1000 रुपए, क्रेडिट गया ना, जहां जहां क्रेडिट गया यहाँ प्लस करते जाए, तो मैंने 1000 रुपये वाला प्लस कर दिया था। ठीक है बात। अच्छा, जनरल रिजर्व से उसको 1000 फिर मिले, 1000 रुपये से क्रेडिट गया है, लेकिन जब हमने एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डाला था तो वो 1000 से डेबिट गया था, जेड गया था डेबिट, तो 1000 से 1000 कट लिया, ये क्रेडिट है ये डेबिट है, तो कट लिया है ना, मैंने वो एक ही 1000 लिखा, इनको मैंने आपस में काट दिया। अब गुडविल के फॉर्म में जेड फिर देखो फिर क्रेडिट गया है 7500, ये भी प्लस होंगे, ये किए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के सस्पेंस के थ्रू वो फिर क्रेडिट गया 1333 रुपए से, वो किया। बाकी दोनों एंट्री में जेड का कहीं जिक्र नहीं है, 8वीं एंट्री में जेड का जिक्र है, जेड फिर क्रेडिट गया 400 रुपए, तो 400 रुपए ये लिखे। इन सबको ऐड करके बन रहे हैं 22,233 रुपए, इन सबको ऐड करके कितना बन रहा है? 22,233 रुपए, किसके अकाउंट में? जेड के अकाउंट में 22,233 रुपए। समझ में आई बात? अब क्या करेंगे? एक एंट्री और करेंगे आप, ठीक है, अभी 2 एंट्रीज और हैं आपके पास, वो 2 एंट्री हमारी और होनी है। अब देखें 9वीं एंट्री हमारी क्या होगी? ठीक है, जो जेड का कैपिटल अकाउंट है, जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड का कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों कर रहा है बता रहा हूं अभी, कितने से? 22,233 रुपए से। ठीक है, ये डेबिट चला गया। डेबिट क्यों चला गया? देखें, टू लिखेंगे जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, जेड्स, ठीक है, एग्जीक्यूटर अकाउंट, वो क्रेडिट चला जाएगा विथ रुपीज 22,233 रुपए। तो अब यहाँ पे नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन समझ जाएंगे आप कहानी, लिखेंगे बीइंग बैलेंस ऑफ जेड्स कैपिटल ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, हमने उसकी कैपिटल का जो अमाउंट था वो ट्रांसफर कर दिया उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, उसके रिप्रेजेंटेटिव के अकाउंट में, उसके उत्तराधिकारी के अकाउंट में, तो इसलिए इसको डेबिट किया। भाई कैपिटल क्या होती है? लाइबिलिटी, तो बैलेंस क्या रहता है? क्रेडिट, है ना। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, तभी तो लेफ्ट होगी, वो डेबिट की और चला दी उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में, और उसका एग्जीक्यूटर कहाँ दिखा है? लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड इन द साइड क्रेडिट किया ना हम लोगों ने, क्रेडिट अगर कर रखा है तो लाइबिलिटी हुई फिर, तो 22,233 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे लिख देंगे आप बीइंग जेड्स कैपिटल ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब 10वीं एक एंट्री लिखा था
कि भैया एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जिस दिन वो मरता है बंदा, उसको ऑन द स्पॉट 12,233 रुपए की पेमेंट कर दी गई, 12,233 रुपए की पेमेंट उसको कर दी गई, तो कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट, है ना, जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट आप लोग डेबिट करेंगे विथ ₹12,233। इससे आपने इसको डेबिट कर दिया। डेबिट करेंगे ना, जब पेमेंट करेंगे तो उसको बंदे को डेबिट करेंगे, जब डेबिट करेंगे तभी तो उसका बैलेंस कटेगा बच्चों। तो फिर टू करेंगे बैंक अकाउंट, फिर करेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट विथ ₹12,233, ये हमने पेमेंट उसको कर दी। ठीक हो गया। अब कितना बचा, 10,000 उसको और देना है भाई, 22,233 था उसके अकाउंट में अभी तक। हमने अभी जेट के एग्जीक्यूटर को 12,233 रुपए से डेबिट किया और टू बैंक कर दिया 12,233 रुपए। समझ में आ रही है बात। ये पेमेंट उसको ऑन द स्पॉट हो चुकी है। यहां तक कि आपको एंट्री करने लिखेंगे बीइंग, है ना, इतनी पेमेंट आपने करी तो लिखेंगे बीइंग 12,233 रुपए पेड टू जेट्स एग्जीक्यूटर। ठीक, इतना आप लिख देंगे। इतनी एंट्री आपने करनी है। अब आपको बनाना है जेट के एग्जीक्यूटर अकाउंट की, जेट का एग्जीक्यूटर का अकाउंट किस तरीके से फॉर्म होगा वो हमको बनाना है। ठीक है बात, इतना आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। फाइनल सारा क्वेश्चन हो गया है सिवाय जेट के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। अब मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ, थोड़ा सा बेटा बच्चों आज वीडियो लेंदी रहेगी, हो सकता है कि 40 से 45 मिनट वीडियो जाए, है ना, तो 40-45 मिनट तो लगेंगे वीडियो में, क्योंकि इतनी सारी एंट्रीज थी और एक्सप्लेनेशन था बहुत, और उसके बाद आप जेट के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में बात करें तो वहां भी हमको टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो इतनी बातें आप याद रख लें। मैं आपको एक बार लास्ट की जो 2 लाइनें शो कर रहा हूँ, ठीक है, एक डी वाला एडजस्टमेंट आपको शो कर रहा हूँ। देखें आप स्क्रीन पर आपका एडजस्टमेंट शो हो चुका है। लिखा है कि सम ऑफ ₹12,233 वाज पेड इमीडिएटली टू जेट्स एग्जीक्यूटर, इसलिए लास्ट वाली एंट्री करी गई। ठीक है, एंड द बैलेंस टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। दो जो 10,000 रुपए रह गए ना, इनके लिए 2 इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा पे करना है, ऐसा लिखा है। टुगेदर विद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी पे करना है 10% के साथ, ये लिखा है। ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उतने अमाउंट पर 10% के इंटरेस्ट के साथ 2 टुकड़ों में, यानी 2 साल में, है ना, 2 साल में उसको 2 टुकड़ों में पैसा पे हमने करना है। ठीक है बात, इतनी बात आप याद रख लें। लास्ट की लाइन इंपॉर्टेंट है। तो और अल्टीमेट लेवल पर हमको एग्जैक्ट का एग्जीक्यूटर अकाउंट खोलना है। मैं फिर कह रहा हूँ, जेट के एग्जीक्यूटर अकाउंट यानी जो मर रहा है उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में या फिर लोन अकाउंट में, जो हमने रिटायरमेंट में सीखा था, कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट के ऊपर नाउ। चलिए बच्चों, तो ये मैंने आपके देखो फॉर्मेट आपका खींच दिया, फॉर्मेट ही इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो फॉर्मेट बनाने के बाद हमको कहानी क्या सीखनी है वो देखें। अब सिंपल सी कहानी आप समझे, बहुत इजी वे में हम बात करेंगे। देखें, तो हम लिखेंगे ऊपर से हेडिंग जेट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। फॉर्मेट क्या रहेगा, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज हमारा फॉर्मेट हो गया लेजर का, है ना, बहुत अच्छे से बताया हम लोग को। देखें, बंदा मरता कब है, 31 जुलाई 2020 को मरता है। ठीक है, अब आपके उसमें 21-22 जो भी लिखा हो, ईयर का डिफरेंस हो सकता है। ये यहाँ जो बुक मेरे पास अवेलेबल है उसमें दिया था कि भाई 31 जुलाई 2020 को मर रहा है, तो उसी डेट पर 31 जुलाई 2020 को आपने उसका जो कैपिटल का अकाउंट था वो एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर किया, करी थी हमने एंट्री, वही हमने यहाँ भी करा। हमने लिखा यहाँ बाई साइड लिखेंगे 2020 31 जुलाई बाई कैपिटल अकाउंट, यानी जेट की कैपिटल अकाउंट को यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया। 22,233 रुपए यहाँ पे लिखेंगे, था 22,233 रुपए। क्वेश्चन में दिया था कि इमीडिएटली उसको उसी दिन, जिस दिन उसकी मृत्यु होती है, जिस दिन उसकी डेथ होती है, उसी दिन 12,233 रुपए की पेमेंट कर दी गई। तो हमने कर दी पेमेंट। आप टू साइड करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 12,233 रुपए, डेट क्या आएगी 2020 31 जुलाई। अच्छा, इतनी बात समझ आ गई। अब भैया हमारा 22,233 रुपए था, ठीक है, और पेमेंट हमने उसको 12,233 रुपए ऑन द स्पॉट कर दी। अब कितना बचा, 10,000 बचा। अब कितना बचा बच्चों, 10,000 बचा। समझ में आ रही बात, बचा है ना 10,000 रुपए। अब 10,000 को पे कैसे करना कह रहा है, वो कह रहा है कि ईयरली 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगी, 2 साल में 2 इंस्टॉलमेंट के साथ उसको पैसा पे करना है। 2 साल का मतलब 2 बार पेमेंट करनी पड़ेगी, इसका मतलब, है ना। 2 साल का मतलब अगर 2 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट लिखा है, 2 साल में पे करना है और इक्वल तरीके से पे करना है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो यानी आपको हर साल पे करना है 5,000 रुपए। ये बात हुई है, 5,000 रुपए करना है। अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट लिखा है 10%, बट 10% इंटरेस्ट पड़ेगा पर एनम के हिसाब से। पूरे साल का 5 मतलब जितना भी होगा अमाउंट, उस पर आपने 10% इंटरेस्ट भी देना है बच्चों। ठीक है बात, चलिए अब देखें, यहाँ 31 जुलाई हुआ 31 जुलाई, तो भाई अब आप 2021 में, है ना, 31 मार्च आएगा आपका, आएगा 31 मार्च आएगा कि नहीं आएगा। जुलाई के बाद अपना अकाउंट कब क्लोज करेंगे, अपना अकाउंट भी तो क्लोज करेंगे ना। देखो आपने क्या याद रखना है, आप पहली पेमेंट जब वो बंदा मर रहा है, अगर उस दिन ऑन द स्पॉट हुई है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं भी हुई है ना, तो जिस दिन उसकी डेथ हो रखी है वो अमाउंट उठाकर आपने यहाँ ट्रांसफर करना है जेट के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो जिस दिन वो मरता है उसकी यहाँ डेट लिखनी है,
और यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखना है, ये लिख देना है। अब अगर ऑन द स्पॉट पेमेंट हो गई, उसी दिन पेमेंट अगर हो रखी है, ये डेट रिपीट करनी है यहाँ पर, उस दिन टू बैंक करके उतना पेमेंट कर देना है। अब जितना पैसा बचेगा और कितनी उसने इंस्टॉलमेंट बोली है, हाफ ईयरली बोला है कि ईयरली बोला, तो यहाँ ईयरली बोला था तो 10,000 2 साल में कहा है ना कि ईयरली 2 ईयरली इक्वल इंस्टॉलमेंट होंगी, तो दो से डिवाइड कर दिया, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर साल वो 5,000 रुपये देगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 10%। ठीक बात। अब अगर इंटरेस्ट का जिक्र नहीं होता ना तो 6% का इंटरेस्ट हम लोग करते हैं। ये हमने सीखा था फंडामेंटल में कि लोन पर 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है पार्टनर को, सीखा था ना। चलो खैर बहुत पुरानी बात है, याद होगी आपको। अच्छा, अब जुलाई की कहानी तो हो गई भैया। अब अपने अकाउंट में क्लोजिंग भी तो करेंगे अपने अकाउंट की हर साल, तो 31 मार्च को क्लोज करते हैं ना, कहीं भी क्लोज थोड़ी कर दोगे। तो 31 मार्च को हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों बाई इंटरेस्ट अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट अकाउंट। कितने पर भाई, 10,000 का अमाउंट पेंडिंग है ना, 10,000 का अमाउंट पेंडिंग है कि नहीं है, बिल्कुल पेंडिंग है। इनटू 10/100 ये इंटरेस्ट है, इनटू अब कितने महीने का इंटरेस्ट आप यहाँ पर देंगे, 31 मार्च तक कितने महीने हो रहे हैं वो भी कैलकुलेट करिए, है ना। कितने महीने हो रहे हैं, देखो 31 मार्च तक, कहाँ से, जुलाई से। जुलाई तो निकल गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 8 महीने हो रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 8/12। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर लिखा आपने 8/12। ठीक है। अभी पूरी कैलकुलेशन आप लोग करिए। आई थिंक ये आ रहा है 667 रुपए, यानी 667 आ रहा है, ये आ रहा है आपका 667। तो जोड़ेंगे आप, होगा 22,900, होगा ना 22,900, 6,3,900, 7,3,10, 7,3,10 करीबन और कितना 22,900, 233 रुपये और 233, है ना, 67। ठीक है बात। तो ये 22,900 की बात हो रही है अल्टीमेट लेवल पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। सेम सम आप यहाँ पर रिपीट कर देंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 22,900। ठीक है, इसे आप क्लोज कर दें। यहाँ अगेन आपका 2021 लग जाएगा, 31 मार्च आ जाएगा, 31 मार्च आएगा तो ईयर बदल जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस CD। ठीक है बात, ये हो गया। अब क्या होगा, अगेन यहाँ पर आएगा 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 2021, क्योंकि भाई मार्च के बाद जस्ट अप्रैल लगता है, तो ईयर नहीं बदलना है, क्योंकि तारीख का ही बड़ा खतरनाक मामला है इसमें। क्या लिखेंगे आप, टू बैलेंस BD, टू बैलेंस, सॉरी टू नहीं बाई, यहाँ बाई करके आती है वैल्यूज, तो बाई बैलेंस BD कितनी है भाई। ठीक है, अब देखो बैलेंस BD कैसे निकालेंगे, 22,900 में से आप 12,233 रुपये लेस करेंगे तो CD निकल जाएगा, वही आपका CD BD बनेगा। क्लियर है बात। तो 22,900 से आप 12,233 रुपये घटाएं तो बचता है 10,667 रुपये, यानी 10,667। ठीक है बात, यही बैलेंस आपने यहाँ पर रिपीट करना है, 10,667 रुपये। ठीक बात। अब देखो कहानी, अब बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अब हमने क्या करा, पहली पेमेंट उसको कब करी थी, 31 जुलाई को करी, 31 जुलाई को करी थी, या मर कब रहा था, 31 जुलाई को। तो जिस दिन बंदा मरता है ना, उसी हिसाब से यहाँ 31 जुलाई को मरा 2020 में, अगली पेमेंट अगले साल 31 जुलाई में होगी, उससे अगली पेमेंट अगले 31 जुलाई को होगी, उससे अगली पेमेंट अगले 31 जुलाई को होगी, यानी पेमेंट आपने हमेशा 31 जुलाई को ही करनी है। ठीक है, तो यहाँ अप्रैल में ब्रॉट डाउन कर दिया आपने। अब फिर से आपको पेमेंट की बारी आएगी, पेमेंट की बारी जब आएगी 31 जुलाई, है ना, 31 जुलाई को, तो 2021 सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि 2022 थोड़ी लग जाएगा जुलाई में, अप्रैल मई जून जुलाई साथ साथ आ रहे हैं ना, तो ईयर नहीं बदलेगा, 2021 रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ तक का इंटरेस्ट फिर कैलकुलेट करो बाई इंटरेस्ट अकाउंट, है ना, यहाँ तक का इंटरेस्ट फिर से कैलकुलेट होगा कितने पर। अभी तो पेमेंट पूरा 10,000 रुपये पेंडिंग है, अभी पेमेंट थोड़ी कर रखी हो, 10,000 जो 22,000 12,000 देने के बाद जितनी अमाउंट अभी बची थी ना, 10,000 बची है ना, तो वो पेमेंट जो बची है उस पर 8 महीने का इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट हुआ, 4 महीने का यहाँ कैलकुलेट होगा, फिर उसको पेमेंट होगी। भाई इंटरेस्ट तो 1 साल का दोगे ना, तो 8 महीने का यहाँ कर दिया, 4 महीने का यहाँ करोगे, फिर पेमेंट कर दोगे। तो 10,000 इंटू अगेन 10/100 इंटू 4/12, 4 महीने हो रहे ना, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो रहे हैं। तो ये आपका आ रहा है बच्चों 333 रुपये, ये आपका आ रहा 333 रुपये। ठीक है बात, इसी दिन पेमेंट करो सेम डेट में, तो 31 जुलाई, ठीक है, 2021 लग रखा है। ठीक है बात, 31 जुलाई 2021 लगा, तो क्या करेंगे आप, टू बैंक, यहाँ पे लिखेंगे आप टू बैंक करके इसको पेमेंट हो जाएगी। अब कितनी पेमेंट होगी भाई, 10,000 का एक टुकड़ा 5,000 का हुआ, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट लिखा था, 5,000 ये हो गया, प्लस यहाँ वाला जो इंटरेस्ट है 667, तो 667 इंटरेस्ट ये हो गया, प्लस 333 वाला इंटरेस्ट ये हो गया, 3, तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, खैर 3, तो ये टोटल आपका हो रहा है 6,000 रुपये। ये पेमेंट आपकी हुई है 6,000 रुपये, तो 6,000 की पेमेंट इसको हो गई। ठीक है बात, तो इस दिन पेमेंट भी हमने कर दी। अभी 31 जुलाई है,
फिर से हमारा 31 मार्च, क्योंकि हमारा अकाउंट तो 31 मार्च क्लोज होता है ना, तो हम 31 मार्च फिर से लिखेंगे, ठीक है। अभी हम लिखेंगे 31 मार्च, यहाँ ईयर चेंज होगा, यहाँ 2022 आ जाएगा, क्योंकि जुलाई के बाद मार्च आने का पूरा राउंड घूमता है ना, साल नया साल लग जाएगा ना, 2022। क्या लिखेंगे अगेन, आप क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, ठीक है। अब कितने पर, अब कितने पर, यहां तक की कहानी 10,000 तक की थी, तो यहीं इसी डेट पर तुरंत हमने 5,000 पे कर दिए। अब कितना बचा, बचा ना 5,000, तो 5,000 लिखेंगे, आप लिखेंगे 5,000, ठीक है, इंटू 10/100, फिर अगेन आपके महीने होते हैं 8/12, समझ में आ गई बात, 8/12 का काम हो रहा है पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ फिर से आ रहा है 333 रुपये, ये फिर से आ रहा है आपका 333 रुपये, टोटलिंग हो जाएगी यहाँ पे, सेम कहानी यहाँ टोटलिंग हो जाएगी इसी 31 मार्च को, यहाँ पे 31 मार्च रिपीट करेंगे, 31 मार्च 2022 क्या आएगा, टू बैलेंस CD, ठीक है। तो ये 10,667 प्लस 333, 11,333 रुपये आया, ये यार आपका 11,333 रुपये, अकाउंट आपका क्लोज हुआ। यहाँ भी आपका 11,333 रुपये आया, अकाउंट क्लोज हो। बच्चे इसकी प्रैक्टिस करिएगा, है बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अकाउंट है गुरु, नो डाउट थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बस वो डेट का इशू है, डेट आपको सीख लेना, प्रैक्टिस करिएगा, बार बार वीडियो देखिएगा, एक आध बार समझ में आ जाएगा अपना अच्छे से आपको। देखें 31 मार्च को बैलेंस CD हुआ, ठीक है, 31,333 रुपये से आप 6,000 रुपये घटाएंगे तो 6 5 11, तो बचेगा आपका 5,333 रुपये, ठीक है, बचेगा ना। अब यहाँ पर फिर से हो जाएगा 1 अप्रैल 2000, ठीक है, 22 चल रहा है, 2022 क्लियर है कहानी, चल रहा ना 2022। अब 1 अप्रैल 2022 हमारा चला, तो वहां पर देखो क्या होगा आपका, अब कहानी क्या रहेगी, ठीक है, हम कहानी समझें। अब क्या होगा, बाई बैलेंस BD, बैलेंस BD आएगा कि नहीं आएगा, बैलेंस BD आएगा कितना भाई, 5,333 रुपये, 5,333 रुपये, ठीक है बात, 5,333 रुपये हमारी कहानी यहाँ हो गई, ठीक है बात। चलिए देखते रहिए इतना आप लोग और समझते रहें चीज़ों को। देखें अब क्या होगा बच्चों, ठीक है, अब देखो फिर 31 जुलाई आएगा, 31 जुलाई आएगा ना, सेम साल में 31 जुलाई भी तो आएगा 31 जुलाई, क्योंकि 31 जुलाई क्यों लिख रहा हूँ भैया, आपको सिंपल सी बात याद रखनी कि 31 जुलाई को बंदा मरा है, तो जिस दिन बंदा मरता है ना उसी दिन से पेमेंट चालू हो जाती है, उसी दिन। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर क्या है भैया, उस दिन पेमेंट कर रखी है ना यार, उसी दिन पेमेंट करिए, तो आप जब पेमेंट करने बैठेंगे तो हर साल 31 जुलाई को पेमेंट आपने करनी है, तो ये तो तय हुआ, 31 जुलाई हुआ। अब कहानी क्या है, फिर से आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना इंटरेस्ट कैलकुलेट, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, बाई इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, कितने पर भाई, अब 5,000 की किस्त रह गई है, तो 5,000 इंटू 10/100 इंटू 4/12, ठीक है बात, इंटू 4/12 होगा, तो 5,000 इंटू 10 है ना, तो ये इंटू 4/12 करके आपका आ रहा है 167 रुपये, 167, ठीक है बात। अब इसी दिन पेमेंट करनी है, फिर आए आप 31 जुलाई, ठीक है, क्या चल रहा है हमारा, 2022 चल रहा है, 2022 क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अच्छा कितना देना है भाई, 5,000 की अगली किस्त हो गई, प्लस ये 333 रुपये वाला इंटरेस्ट हो गया 8 महीने का, 333 ये दें आप, प्लस 167 रुपये 4 महीने वाला जो इंटरेस्ट है, ये जो आया था, ठीक है, ये भी पेमेंट करें, तो ये 5,333 यानी हो रहा है 5,500 रुपये, 5,500 रुपये, तो पेमेंट हो गई गुरु, टोटलिंग करें यहाँ 5,500 ही आएगा, है ना, और यहाँ पर आएगा आपका अल्टीमेट लेवल 5,500। उसने कहा था कि 2 साल में 2 किस्तों पैसा पे करना है, और हमने 2 साल का अकाउंट खोला, 2 किस्तों पैसा पे किया, तो अपने आप यहाँ पे लास्ट में हमारा बैलेंस खत्म हो गया। तो ये तरीका हुआ आपका लोन अकाउंट बनाने का, कह लो, या फिर कह लो आप इसको एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने का, ठीक है बात। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हमारी क्लास आज की तो खत्म हो गई, ठीक है। थोड़ा वीडियो लेंदी है बच्चों, थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको पॉइंट कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा डेट कंफ्यूज करेगी, अदरवाइज और कुछ है नहीं, बाकी मामला परेशान करने वाला नहीं है, थोड़ा डेट कंफ्यूज करती हैं, तो वो डेट के लिए आपको क्या बच्चों, प्रैक्टिस चाहिए, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़ा इजी है मामला, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।